ये एक्सरसाइज 9 फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, जितना तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना तो डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव होगा। अगर ये ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जितना तो डेरिवेटिव है, और हार्ड डेरिवेटिव में कांस्टेंट उड़ा देना है। ओके हार्ड डेरिवेटिव में तुम्हें कांस्टेंट को उड़ा देना। ओके चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म में डिफरेंस, ये लीनियर इक्वेशन है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके कितना 1 है। ओके एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ओके और हर एक डेरिवेटिव में कांस्टेंट उड़ा दीजिए, नहीं तो लेकिन दो डेरिवेटिव में कांस्टेंट दोनों उड़ जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो पहला बनाते हैं डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव का। ओके ये 1 बाई को बाहर रखिए, डी एक्स बाई डी एक्स। ओके 1 बाई बी कांस्टेंट बाहर रखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स। और इस तरफ भी डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके इस तरफ भी सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, ये नेट का प्रॉब्लम होता होगा। और एक बात है, बारिश हो रहा है बाहर से, बहुत जोर से बारिश हो रहा है। ओके तो बच्चों ये 1 बाई ए, ये डेरिवेटिव, अरे देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव होगा, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार डेरिवेटिव होगा बच्चों। ओके ठीक है, तो और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाना चाहिए। ओके तो ये 1 बाई ए कांस्टेंट बाहर रखा, ये डी एक्स कर जाता है 1 होता है। 1 बाई बी बाहर रखा, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। ओके यहाँ पर ये 1 बाई बी, ये डी वाई बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होता है बच्चों। ओके और एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके 2 बार डेरिवेटिव करना है क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों। ओके और एक बार डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ कर दीजिए। ओके यहाँ पर 1 बाई बी रहेगा, और एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके और ये आपका ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ तुम्हारा ये 1 बाई इसका डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0 होता है। 1 बाई बी डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर। ओके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके तुम्हारा ये बी भी उड़ा दीजिए। ओके बी को भी उड़ा दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई की डी एक्स स्क्वायर। ओके 1 बाई बी 0 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे इसका कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके बस ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर करके। अच्छा 2 बार डेरिवेटिव क्यों हुआ, 2 बार डेरिवेटिव क्यों हुआ बच्चे लोग? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ओके अच्छा जब ये डेरिवेटिव पूरा फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। ओके उड़ जाना चाहिए। ओके ठीक है, ये आपका आंसर है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लीनियर इक्वेशन था, हम लोग इसको ओके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किए। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे बच्चों? इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे? 2 बार। 2 बार करेंगे क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आगे जाके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो एक ही डेरिवेटिव करेंगे। कहाँ का 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा 3 बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके ये फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स ले लीजिए, ये बाहर आएगा। ओके डेरिवेटिव अपना कितना सबसे बेस्ट होता तो ये मल्टीप्लाई कर देते तो अच्छा था ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके मल्टीप्लाई करके होता ठीक है, ये बाहर आएगा, ये ओनली डेरिवेटिव होता 20 कर होगा। ओके और ये माइनस। ओके ये द्वारा डेरिवेटिव ऑफ द कितना एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों इसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे बोलिए? ओके जब कांस्टेंट भी रहता है, फंक्शन रहता है, कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है। ओके अच्छा बोलिए ये क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? अच्छा इसका डेरिवेटिव नहीं होगा बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू डी वाई डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं टू करना। ओके इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, सेम एक डी वाई डिवाइड कर चेन रूल है। ओके ओके ये रहेगा, और इस बार डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। ओके
और ये इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, ठीक है। अच्छा, एक डेरिवेटिव में एक तो कांस्टेंट उड़ गया, अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये 2y इंटू कितना dy/dx, ये -2ax, ओके ओके। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाना बहुत जरूरी है, ओके। यहाँ पर ये बाहर रखे, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव -2x, ठीक है। और दूसरा मेथड भी था इसका, a मल्टीप्लाई कर देते हो वो भी अच्छा होता, सेम ही बात है, आंसर सेम आएगा। अच्छा, dy/dx इक्वल क्या हुआ -2x बाई क्या 2y, ओके। 2 काट दीजिए, ओके। अच्छा, dy/dx इक्वल तो आया -ax बाई क्या y। तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ओके, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि अब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ा नहीं है, ओके। अच्छा, माइनस है, ओके, ये माइनस है, इसका डेरिवेटिव कीजिए x/y u/v मेथड कीजिए। u/v मेथड का डेरिवेटिव पता है तुम्हें बच्चों? डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाय बेस करोगे, u/v मेथड कीजिए, ओके। ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय बेस करोगे। अच्छा, देखिए तुम्हारा ये d² y कितना, ओके, ये d²y/dx करोगे, ये माइनस है, ओके। और ये द्वारा ये आया द्वारा dx कट जाएगा, y आएगा माइनस y डैश मीन्स dy/dx होता है x/y², ओके। अच्छा बच्चे, एक बात देखिए, यहाँ पर a गया नहीं है, यहाँ a उड़ जाना चाहिए। तो a को उड़ाने के लिए तुमको ये पहला का ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम इसको यहाँ पर जो है ना dy/dx, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में a को उड़ाओगे, जैसा भी हो तुम्हारा दो टो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाना चाहिए। तो बच्चों बोलिए -a पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? बच्चों -a पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? बोले डिवाइड बाय उधर जाए क्या होगा, इंटू y इंटू x क्या हो जाएगा, डिवाइड x हो जाएगा इंटू dy/dx, ओके। तो बच्चों ये -a का मतलब में सब्स्टिट्यूशन कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ अगर तुम्हें उड़ाना है तो पहला कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सपोज यहाँ पर पहला एक बार डेरिवेटिव जो कर दिए, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ नहीं रहा है तो इसका पहला का यहाँ इसका हेल्प लीजिए सब्स्टिट्यूशन के लिए, ओके। नेक्स्ट, अगर ये सेकंड ऑर्डर जब किए, इसका अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ नहीं रहा है तो यहाँ पर इसका हेल्प लीजिए, पहला डेरिवेटिव का हेल्प लीजिए। तो -a का मतलब क्या रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों बोलिए, y/x इंटू कितना डिवाइड बाई इंटू होगा इंटू x डिवाइड हो जाएगा, बनोगे y/x इंटू dy/dx, ओके। ये d²y/ कितना dx², -a का मतलब रिप्लेस करते हैं y/x इंटू dy/dx, ओके। ये y माइनस y डैश इंटू x/y², ओके, ठीक है। इसको तुम y डबल डैश लिख सकते हो, ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। और ये तुम्हारा एक y काट सकते हो, ओके, एक y काट सकते हो, ये आएगा 1 बाई कितना xy, ये y डैश y माइनस y डैश x इंटू x। बच्चों ये y काट दो 1 बाई xy, ओके। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ये xy उधर ले xy इंटू y डबल डैश, xy डिवाइड xy उधर ले लीजिए, ये y इंटू y डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर इंटू x। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करना है तो सब इस तरफ ला सकते हो, xy इंटू y डबल डैश माइनस y इंटू y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0। अब थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कीजिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आया, देखिए मुझे आंसर थोड़ा चेक करके मुझे बोलिए, इसका आंसर मुझे चेक करके बोलिए। एग्जाम में देगा फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओके। ये आगे रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव पता है, पहला 3x का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल, पहला 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 आएगा, फिर e टू द 3x का डेरिवेटिव होगा। बच्चों चेन रूल पता है तो
बच्चों ये ए कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 3x का पहला डेरिवेटिव होगा, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, फिर e टू द 3x का वही e टू द 3x होगा। अगर b बाहर आएगा, जब बच्चे इसका डेरिवेटिव करेंगे पहला -2x का डेरिवेटिव होगा, -2x का डेरिवेटिव आएगा बच्चों -2, -2x का डेरिवेटिव, -2x का डेरिवेटिव बच्चों होगा, -2x का डेरिवेटिव -2 आएगा, फिर e टू द -2x का वही e टू द -2x होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ अगर उड़ नहीं रहा है बच्चों, तुम्हें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है, एक डेरिवेटिव में एक उड़ा देना चाहिए हमको। ओके एक काम कर रहा हूँ, ae3x को उड़ा रहा हूँ, ae3x को सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ae3x को सब्स्टिट्यूशन, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक डेरिवेटिव में उड़ जाना चाहिए। तो ae3x क्या होगा बच्चों, बोलिए ae3x इक्वल टू क्या होगा, e टू द 3x, क्या होगा बोलिए, y माइनस प्लस उधर ले लीजिए b e टू द -2x। तो बच्चों हमें ये a और कौन e टू द 3x को मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ओके dy बाई dx इक्वल टू, हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है ये बच्चा, ae3x का मतलब क्या लिखिए, a e टू द 3x का मतलब क्या लिखिए, y माइनस b इंटू e टू द -2x, इसका मतलब रिप्लेस करते हैं बच्चों, y माइनस b इंटू e टू द 2x, ये -2b, ये -2b e टू द -2x। ओके इतना मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दीजिए, ये 3y माइनस 3b e टू द -2x, ये -2b e टू द -2x, ये थोड़ा इसका फिर होगा ये dy बाई dx इक्वल, ये 3y, ये -5b, ये बन गया -5b e टू द -2x। ठीक है बच्चों एक डेरिवेटिव में एक उड़ गया। ओके नेक्स्ट बात है, देखिए इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके इसको उड़ाने के लिए फिर आगे अगर सेकंड डेरिवेटिव ये उड़न देगा तो इसका फिर सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। यहाँ पर पहला बार डेरिवेटिव किए, एक तो उड़ जाना चाहिए, नहीं उड़ रहा तो इसका हेल्प लोगे, पहला का हेल्प लोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक तो उड़ गया बच्चों हमारा। अभी देखो सेकंड डेरिवेटिव, सर हाँ बोलिए, हाँ बोलो सर, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव करके उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता? करते नहीं तुम करो, होगा नहीं, पहले में एक एक तो करके उड़ा तो अच्छा है। ओके तो डबल डेरिवेट करके अगर हो जाता है अच्छा बात है, लेकिन जैसे भी हो, लेकिन अगर होता है तो अच्छा बात है, लेकिन जैसे भी हो तुम लोगों का क्या होना है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां नहीं देना है। ओके अगर वैसे होता है, दो बार डेरिवेटिव करके अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाता है तो बहुत अच्छा बात है। ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में होता है, सेकंड डेरिवेटिव के बाद हमारा पहला क्वेश्चन तो वही बात था, सेकंड डेरिवेटिव में दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाएगा। ये देखिए ये पर 3 dy बाई dx, ये -5b रखिए, पहला बच्चों -2x का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल होगा बच्चों, पहला -2x का डेरिवेटिव बोलिए, -2 आएगा, ठीक है, फिर e टू द -2x का वही e टू द -2x होगा, बच्चे चेन रूल होगा, पहला -2x का डेरिवेटिव होगा -2, फिर e टू द -2x ही आएगा, ठीक है। देन बच्चे तुम्हारा d² y बाई कितना, dx स्क्वायर इक्वल टू 3 dy बाई dx, ये प्लस 10b e टू द -2x। ओके अच्छा बच्चों को यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या करना है, बच्चे एक तो रह गया b रह गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसको लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लीजिए, इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चों, किसको क्या सब्स्टिट्यूशन होगा बोलिए, यहाँ पर b उड़ जाना चाहिए, तो बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन होगा बोलिए, ये
-5 सर भी ले y सकते माइनस e टू द एक काम करते हैं -5 भी ले लें इसको वैसे रख देते हैं -5 भी ले लेते हैं पूरा एक सिंपलीफाई हो जाएगा ये -2 रख लीजिए और ये माइनस कितना -5b e टू द -2x इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका कुछ उड़ाना है तो पहला डेरिवेटिव कर लेंगे तो -5b e टू द -2x क्या होगा -5b e टू द माइनस क्या होगा dy by dx -3y ओके तो लिख दीजिए ये d स्क्वायर y by कितना ये d स्क्वायर y by क्या dx स्क्वायर इक्वल टू 3 dy by dx ये -2 तो ये क्या रिप्लेस होगा -5b टू द -2x क्या रिप्लेस होगा dy by dx -3y ओके dy by dx -3y ठीक है तो चाहे सभी कंप्लीटली आपका सभी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए इसको y डबल डैश में लिख सकते हो इसको y डबल डैश में लिख सकते हो अच्छा बच्चे ये कितना आ रहा है -2 dy by dx माइनस प्लस 6y ओके ये y डबल डैश इक्वल टू 3y डैश अच्छा ये थोड़ा कितना हुआ देखिए थोड़ा 3 dy by dx -2 dy by dx एक तो dy by dx आएगा एक तो dy by dx y डैश लिखो नहीं तो dy by dx लिखो तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों बन गया y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0 तो आंसर थोड़ा चेक कीजिए क्या आया बच्चों जितना तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना तो डेरिवेटिव होगा और हाफ कोशिश करो हाफ डेरिवेटिव में एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उड़ जाए अच्छा है ओके बच्चों आंसर चेक कीजिए बोलिए आंसर सही है ना गलत है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये dy by dx देखिए बच्चा प्रोडक्ट रूल करेंगे u into v पता है कोई बच्चा मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है ओके प्रोडक्ट रूल देखिए डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्रोडक्ट सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट ओके ये प्रोडक्ट रूल है हाँ जी सर हाँ बोलिए मल्टीप्लिकेशन से और इजी से हो रहा है ओके अच्छा बात है तुम्हारा चॉइस बनाइए मल्टीप्लाई कर दे सर आप जैसे भी करो जैसे भी करते करो मैं बच्चों को बोला था कि प्रोडक्ट रूल में करूंगा फिर मैं प्रोडक्ट रूल में कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन अच्छा यहाँ पर उड़ेगा नहीं प्रोडक्ट रूल में करने से उड़ेगा नहीं प्रोडक्ट रूल ए प्लस बी एक्स को वो रिप्लेस नहीं होगा तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इंटू ई टू द 2x ओके ये b इंटू बी एक्स इंटू ई टू द 2x तो मतलब यहाँ पर ऐसा तो a प्लस बी एक्स रह जाएगा तो फिर x के साथ रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा शायद उड़ेगा नहीं ओके दो बार बच्चों डेरिवेटिव करना है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a इंटू ई टू द x b इंटू x इंटू ई टू द 2x ओके आप बनाए डेरिवेटिव a पहला 2x का डेरिवेटिव होगा बच्चों पहला 2x का डेरिवेटिव होगा चेन रूल फिर e टू द 2x का डेरिवेटिव होगा बच्चे ये प्रोडक्ट रूल गिरेगा प्रोडक्ट रूल ये प्रोडक्ट रूल गिरेगा ये इंटू किए ना b इंटू एक्स इंटू ई टू द 2x प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड now derivative of the second function derivative of the second function into first derivative second b को तो बाहर रख दे बच्चों b को बाहर रख दे ये बच्चों डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन b कांस्टेंट को बाहर रख दिया हम लोग डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट ओके थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बच्चों dy by dx इक्वल टू ये 2a e टू द 2x ओके ये dx dx कर जाएगा ये b इंटू e टू द 2x ओके पहला बच्चों ये 2x का डेरिवेटिव होगा पहला 2x का डेरिवेटिव होगा 2 आएगा फिर e टू द 2x का वही e टू द 2x आएगा इनटू x ओके ये b इंटू कर दीजिए इसको भी अच्छा किसको रिप्लेस करेंगे बोलिए किसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो b है a को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर ये इसको रिप्लेस कर दीजिए
कोई एक तो मैसेज किया है तो वो सर, स्कूल क्लास टू स्टार्ट ए हो गया। प्लस टू अच्छा, बी वाला जो हाँ बोलो। सर 2a एंड 2b वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर दोनों को उसमें से कॉमन अगर ले जाएंगे तो इजीली और इजीली हो जाएगा। तो फिर वो प्रोडक्ट रूल तो अच्छा था, तो फिर इसको प्रोडक्ट रूल में जो था ना उसमें अच्छा था, तो फिर ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ सर हाँ, यहाँ पर हाँ, अभी तो जो इट तो एक्सप्रेशन है उसको बोला। अच्छा, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो और इजी हो जाएगा। इट द ट्वेस कॉमन लेंगे, 2a प्लस बी आएगा। वैसे 2a प्लस बी आ रहा है सर बी तुम्हें सर यहाँ पर? पहला एंड थर्ड एक्सप्रेशन सर रुको लास्ट में जो आया। रुको 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 रुको, सब्स्टिट्यूशन करके तो उड़ाना जरूरी है। ओके, अच्छा ये 2a e टू द 2x b टू द 2x, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ ये तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, क्या करोगे बोल रहे हैं, बोलो। इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे? ये कॉमन लेने से क्या होगा? पहला हाँ सर पहला एंड लास्ट वाले में हाँ 2 इंटू ई टू द पावर 2x को कॉमन लेकर हाँ विद इन ब्रैकेट a प्लस a रख bx, देंगे तो y में मेरे वेरी गुड एक्सप्रेशन वेरी है गुड, वाला। थैंक यू। ओके, नहीं तो एक इंडिविजुअल भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे इसको, ओनली इसी को भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, लेकिन तुमने जो बोला जल्दी अच्छा होगा। ओके, इसमें 2 e टू द 2x कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 e टू द 2x कॉमन लेने से यहाँ पर a रहेगा, और यहाँ पर क्या पर रहेगा? b रहेगा, bx। ओके, अगेन a प्लस b इंटू e टू द 2x। ओके, ये b इंटू e टू द 2x, पहला और लास्ट टर्म कॉमन लिए क्या? 2a e टू द x, तो ये ठीक है। तो अभी मैं कॉमन ले लो बच्चों, e टू द क्या कॉमन जाए? e टू द 2x a प्लस bx का मतलब y डाल दो, इसका मतलब बच्चों y डाल दो। ये dy बाई dx, नहीं तो बच्चों सिंगल भी तुम इसी को सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, इसी को सिंगल भी सब्स्टिट्यूशन करके ओनली b में ला सकते थे। ओके, एक ही बात है, जैसा भी कीजिए एक ही बात है। ओके, ये बच्चे y हो जाएगा b। ओके, लेकिन बात यह है कि हर एक की डेरिवेटिव एक उड़ जाना चाहिए। ओके बच्चे, आ गया? अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। ये 2 dy बाई dx, b आएगा, पहला 2x का डेरिवेटिव होगा, कितना? 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, फिर e टू द 2x का डेरिवेटिव। अच्छा बच्चों, इसमें ये वाला रिप्लेस करेंगे, इसका कुछ सेकंड डेरिवेटिव का रिप्लेस करना, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का हेल्प लोगे ना, b के साथ रिप्लेस करेंगे, b के साथ रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा देखिए, ये y डबल डैश, y डैश, तो ये क्या रिप्लेस होगा बच्चों, बोलो। इसका कुछ रिप्लेस तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, क्या रिप्लेस होगा? b टू द 2x dy बाई dx माइनस 2y। ओके, बच्चे दिस इक्वल क्या होगा? dy बाई dx माइनस 2y। ओके, इसको dy बाई dx लिखिए तो y डैश लिखिए, एक ही बात है। y डबल डैश इक्वल टू 3y डैश माइनस 2y। ओके, ये आपका आंसर है, चेक कर दीजिए थोड़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बच्चों चेक कीजिए। अरे क्या आंसर्स है कि नहीं, चेक कीजिए थोड़ा। देखिए ये प्रोडक्ट रूल में होगा, देखिए ये प्रोडक्ट रूल द्वारा ऐसा होता है, डेट फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड और डेट सेकंड फंक्शन टू फास्ट। ओके, ये फास्ट फंक्शन ले लीजिए, दोनों को सेकंड फंक्शन ले लीजिए। डेट ऑफ फास्ट फंक्शन, ओके, डेट ऑफ फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड, now डेट ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेट ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट। ओके, तो बात ये देखिए, डेट ऑफ फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड और डेट ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट। ठीक है, e टू द x का डेट बच्चों वही e टू द x ही होता है, a cos x प्लस b sin x। ओके, ओके देखो बच्चों, ये डेरिवेटिव करेंगे, इसका a बाहर आएगा, डेट cos x माइनस sin x,
प्लस बी बाहर आएगा, डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। ओके, जब कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट बाहर आता है, उनमें फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इनटू ई टू द एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट। बच्चों कौन रिप्लेस होगा बोलिए? ये पूरा रिप्लेस होगा विथ वाई, ये वाला पूरा वाई हो जाएगा। ओके, बच्चों मल्टीप्लाई नहीं किया, अच्छा हुआ, ये वाई हो जाएगा। और ये द्वारा माइनस कॉमन ले लीजिए, ए साइन एक्स इंटू माइनस कॉमन, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, बी कॉस एक्स इंटू द एक्स। मतलब माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा और इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए तो बनाइए बच्चों इसका डेरिवेटिव, ये बाहर आएगा डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, और ये प्रोडक्ट रूल में होगा शायद बच्चे, प्रोडक्ट रूल में होगा। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल बच्चों, ये पहला फंक्शन है, ये तुम्हारा पहला फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, दैट इज कितना, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, ए साइन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, द ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ओके, तो बच्चों समझे, ये प्रोडक्ट रूल होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड माइनस सॉरी प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, ये बच्चों तुम्हारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, यू इनटू बी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके बच्चे बनाइए थोड़ा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों देखिए e टू द एक्स को पहला लिख देता हूँ, e टू द एक्स को पहला लिख दे रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव बोलो। देखिए ए का ए रहेगा डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू ई टू द एक्स, इंटू ई टू द एक्स में यहाँ पर लिख दिया। और ई टू द एक्स का डेरिवेटिव वही होता है बच्चों, वही ई टू द एक्स, ये कितना, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। बच्चों और डेरिवेटिव नहीं कर सकते तुम, आप बोले कैसा किसको क्या रिप्लेस होगा। ये बच्चों हो गया बच्चों, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा ये तुम्हारा क्या होता है, वाई साइड है, e टू द एक्स और a cos b x से y है। ओके, तो रिप्लेस कीजिए, और इसका अगर रिप्लेस नहीं होता तो फर्स्ट का हेल्प लोगे, अगर ये रिप्लेस नहीं हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हेल्प लोगे। ओके, ये डी स्क्वायर वाई बाई कितना, डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये y होगा। अच्छा बच्चे ये रिप्लेस हो रहा है, ये तो रिप्लेस नहीं होगा, क्या रिप्लेस होगा देखिए, e टू द एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ये पहला डेरिवेटिव का हेल्प लीजिए वाला, क्या रिप्लेस होगा बोलिए, e टू द एक्स ए साइन एक्स बी एक्स, ये उस तरफ ले लीजिए। हाँ वेरी गुड, ये उस तरफ लेने से प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ लेने से प्लस हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, y माइनस कितना dy बाई dx। अरे कौन नहीं समझा, ये वाला ये माइनस वाला है, माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है, माइनस इस तरफ जाके प्लस होगा,
ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स कर रहा होगा वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चे समझे बच्चों, ये माइनस इस तरह प्लस होगा और ये प्लस इधर आकर माइनस होगा वाई माइनस डी वाई डी वाई। ओके तो देखिए ये डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देन बच्चे द्वारा डी स्क्वायर वाई बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई बाई। दिस इज योर आंसर बच्चों। तुम लोग चाहो तो थोड़ा ये कर सकते इसको और थोड़ा, ये वाई डबल डैश, ये प्लस टू ये उधर ले लीजिए माइनस टू वाई डैश, माइनस टू वाई उधर ले लीजिए प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर थोड़ा बोलिए सही है ना गलत है, आंसर बोलिए सही है ना गलत है, अरे बोलो थोड़ा। Yes. Form a differential equation of familiar circle with touching the y-axis at origin. Okay. Form a differential equation of a familiar circle touching the y-axis. Y-axis को टच कर रहा है। ओके ये y-axis को टच कर रहा है। Okay, touching the y-axis at the origin. Okay, family of the circle. तो बच्चों ये तुम्हारा ऐसा है। ओके बच्चों ये तुम्हारा h0 की ऐसा ले लीजिए h0। बच्चों यहाँ पर h तुम्हारा वेरिएबल है, ये पूरा फैमिली ऑफ सर्कल बोल रहा है। टचिंग द y-axis। ओके यहाँ पर भी हो सकता है h0। यहां पर भी हो सकता है h0, h0 कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा बोलिए इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलिए। ये सर बच्चों में जो बोला h जो है ये कांस्टेंट होता है, उसका रेडियस कांस्टेंट होता है, h वेरिएबल नहीं होता इधर। ओके h कांस्टेंट होता है बच्चों, और मैं बोला जो गलत बोला कि h वेरिएबल है, गलत नहीं है, वो फैमिली ऑफ द सर्कल बोल रहा है तो h कहां पर भी रह सकता है, लेकिन h कांस्टेंट है बच्चों। ओके h कांस्टेंट है, h वेरिएबल नहीं है, h कांस्टेंट है। ओके ये x है, h मैंने कांस्टेंट है बच्चों, वेरिएबल नहीं है। तो ये फैमिली ऑफ द सर्कल बोल रहा है तो h कहां पर भी रह सकता है। ओके अच्छा बोलिए इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए बच्चों लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए इसका। कौन बोलेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, बच्चे पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है तो कि अगर ये सेंटर एच के है, क्लास 11 में पढ़े, एक्स वाई आर्बिटर पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग है, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों तो है आपका जो रेडियस जो h है, कहीं पर भी अगर लेते हैं कहीं पर भी ले लीजिए, रेडियस यहाँ पर बच्चे h है आपका। ओके h का स्क्वायर। ओके बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम थिंग है, कोई भी एक तो ले लीजिए, फैमिली ऑफ द सर्कल जो टचिंग द y एक्सिस बोल रहा है। ओके आर द ओरिजिन। ओके y एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। ओके फैमिली ऑफ द सर्कल तो h कहीं पर भी हो सकता है। तो ये अगर ये कोऑर्डिनेट समझे हम लोग, ये कोऑर्डिनेट समझे थे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस अगर ये अगर कोऑर्डिनेट समझते हैं बच्चे, यहाँ पर रेडियस आपका h आएगा। ओके ये रेडियस आपका h आएगा अगर ये कोऑर्डिनेट समझते हैं। ओके ठीक है। अच्छा बच्चे इसको ये आपका हमारा बन गया बच्चों, क्या क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया बच्चों। अच्छा इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे बच्चों लोग, इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना बार डेरिवेटिव करेंगे बोलिए, एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। वेरी गुड। ओके हाँ
तो इसका थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा बच्चे, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। ओके, अच्छा देखिए, तो बच्चे एक ही बार डेरिवेटिव होगा। ओके, आओ चलिए, ये तो डेरिवेटिव कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव पहले अंदर वाला डेरिवेटिव, अंदर वाला डेरिवेटिव क्या होगा, dx 1 आएगा और h का डेरिवेटिव 0 आएगा। 1 माइनस 0 1 आएगा, अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा। ओके, dx 1 होगा, h का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि h कांस्टेंट है, h रेडियस है, वो h कहीं पर है मिलेगा, h कांस्टेंट है बच्चों के, रेडियस है h। ओके, अगर इधर है तो ये h होगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो जो अंदर वाला डेरिवेटिव dx 1 होगा, h का कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, फिर x पे n का डेरिवेटिव, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव फिर x पे n का डेरिवेटिव। ओके, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा बच्चों, एक dy डिवाइड करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू नहीं होगा, एक dy डिवाइड करेंगे, एक t2 करेंगे। ओके, और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। तो h स्क्वायर कांस्टेंट है, मैं गलती से बोल दिया कि h वेरिएबल बोल के, लेकिन ये द्वारा y को टच कर रहा है, तो h अगर इसको सेंटर लेते हो तो h कांस्टेंट है बच्चों। ये 2 होल इनटू x माइनस h। ओके, अच्छा बच्चों, इसका डेरिवेटिव बोलिए, ये 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो 2 डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, x माइनस एच। ओके, बचिए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक। अच्छा बच्चे, यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे जानते हैं बच्चे, यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर h निकाल कर इधर भी h डाला जाएगा, इधर भी h डाला जाएगा पहला इक्वेशन में, नहीं तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर x इक्वल निकालना है, h इक्वल निकालना है। ओके, एक काम कीजिए, माइनस h को उस तरफ ले लीजिए, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस h को उधर ले लीजिए, प्लस h। बच्चे h के वैल्यू डालिए, ये वाला तो इक्वेशन में, पहला इक्वेशन में h का वैल्यू डाल दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में, पुट h वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो बच्चों पुट कर दीजिए h वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर, तो h को वैल्यू क्या डालेंगे, h को वैल्यू x प्लस y इंटू वाई डैश, ये x माइनस h का होल स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और h बच्चों क्या आया, x प्लस वाई इंटू वाई डैश। बच्चे एग्जाम इसी टाइप का ही क्वेश्चन 4 मार्क आता है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन 4 मार्क आता है। ओके, 6 नंबर। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा मिसलेनियस का इसके बाद। ओके, तो उसके बाद पर आज का क्लास वहीं पर रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म शायद होगा। बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दीजिए। अच्छा, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए बच्चों, बच्चों ये ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस वाई वाई डी के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर होगा। ओके, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, कुछ कटेगा तो देखिए, y इंटू वाई डैश कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। फिर आंसर थोड़ा चेक कीजिए बच्चों,
आंसर थोड़ा चेक कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, ये मिसलेनियस का एग्जांपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है टचिंग द कोऑर्डिनेट, देखिए और ये x है, ये x डैश है, ये y है और y डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, form a differential equation of a family of circle in the second quadrant touching the coordinate of the axis। second quadrant में ये टच कर रहा है, ये सर्कल जो है टच कर रहा है। ओके अच्छा बच्चों, ये तुम्हारा देखिए, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। ओके अच्छा बोलिए इसका सेंटर क्या आएगा, बोलिए। दोनों सेम आएगा। अगर तुम्हारा ये h ले लेते हो, ये h है, ओके ये भी h है, रेडियस h है, ये तुम्हारा डिस्टेंस h है, ये भी डिस्टेंस तुम्हारा h है। ओके ये x कोऑर्डिनेट इसका माइनस h है, y कोऑर्डिनेट प्लस h है, रेडियस भी h है। अब वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए, बोल रहा है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ओके टचिंग द both the coordinate of the axis, okay again in second quadrant। okay और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये था तुम्हारा, ये रेडियस h है तो ये भी h है, और ये तुम्हारा x का माइनस h, y का प्लस h, ठीक है। बच्चे इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए क्या होगा, बोलिए। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बोलो। ये x प्लस h का होल स्क्वायर, देन y माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे, एक आर्बिटर पॉइंट एक्स वाई लोगे, कहीं पर लोगे, वहीं पर नहीं, कहीं पर भी एक आर्बिटर पॉइंट लोगे, कहीं पर भी एक आर्बिटर पॉइंट लोगे, यहाँ पर समझ एक एक्स वाई लोगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे, x माइनस माइनस एच, x माइनस माइनस एच, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, y माइनस एच का होल स्क्वायर एंड डिस्टेंस का h है। ओके यहाँ पर भी अगर x वाई ले लेते हैं तो x माइनस माइनस एच, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस जो h का स्क्वायर। ओके अच्छा एक बात बोलिए, किसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसका प्रॉब्लम होता है। सेम बात है जैसे कि हम लोग h यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चे, h कांस्टेंट है, कितना बार बच्चे डेरिवेटिव करेंगे इसको, बच्चे लोग कितना बार डेरिवेटिव करेंगे, सर एक ही बार करेंगे, एक ही बार करेंगे। ओके क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके ठीक है चलिए करते हैं, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ओके ठीक है बच्चों, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा और h का डेरिवेटिव 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, फिर x to n का डेरिवेटिव, ओके पहला अंदर वाला डेरिवेटिव होगा बच्चों कितना, dy by dx और h का डेरिवेटिव 0, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव खत्म, फिर x to n का डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट भी 0 बच्चों। पहला बच्चों 2 डिवाइड कर दीजिए, x प्लस h प्लस y डैश y माइनस h इक्वल टू 0। बच्चों क्या करेंगे बोलिए, आप बोलिए, यहाँ पर h निकाल के इस इक्वेशन में डालेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर h निकाल के पहला क्वेश्चन इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, h रिप्लेस कर देंगे। ठीक है तो कैसे देखिए, एक तरफ h कीजिए, ये y इंटू वाई डैश माइनस h इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, एक तरफ h बच्चे कीजिए, द्वारा ये h माइनस h इंटू वाई डैश
ये प्लस एक्स उधर ले लीजिए माइनस एक्स, माइनस ये प्लस उधर ले लीजिए माइनस इंटू वाई डैश। बच्चों इधर एच को एक पास रखा, एच मुझे एच निकालना बच्चों, एच इंटू एच माइनस वाई डैश, प्लस एक्स उधर ले आप माइनस में ले जाओगे। तो बच्चों इधर एक एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लेने से क्या होता है 1 माइनस वाई डैश, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। ओके बच्चों अभी क्या करेंगे बोलिए, एच इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस वाई डैश का होल, 1 माइनस वाई डैश है, ठीक है। और ये हमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहां पर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 4 मार्क आता है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन नहीं होता है, इसीलिए डिफिकल्ट होता है। तो एच का मतलब रिप्लेस कर दीजिए। देखिए इक्वेशन क्या था एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। ओके एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। व्हाट इज एच क्या है एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश, उसका होल स्क्वायर बच्चे एच का मतलब रिप्लेस किए क्या माइनस होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश रिप्लेस कर दिए बच्चों, ये एच के मतलब में, यहाँ पर एक्स के बदले रिप्लेस कर दीजिए। ओके यहाँ पर भी एच के बदले रिप्लेस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई डैश। बच्चे एच के बदले रिप्लेस किए एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई डैश 1 माइनस वाई डैश। ओके यहाँ पर एच के बदले रिप्लेस किए माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश 1 माइनस वाई डैश इक्वल टू एच का रिप्लेस कीजिए माइनस ऑफ वाई इंटू वाई डैश डिवाइड बाई 1 माइनस वाई डैश, इसका होल स्क्वायर। बच्चों रिप्लेस हो गया बच्चों, अब बच्चों ये आपका सिंपलीफाई का ये है। ओके तो चलिए करते हैं 1 माइनस वाई डैश दोनों तरफ कट जाएगा बच्चों के, एक्स पहले अंदर में देखिए, अंदर में सिंपलीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए 1 माइनस वाई डैश डायरेक्ट इंटू कीजिए, एक्स के साथ डायरेक्ट इंटू कीजिए, डायरेक्ट इंटू कीजिए एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डैश, बच्चों डायरेक्ट इंटू कीजिए एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डैश, ये माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश तो होल स्क्वायर। ओके ये बच्चों हुआ एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश होल स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग कीजिए, डायरेक्ट इंटू कीजिए, ये वाई माइनस वाई इंटू वाई डैश वाई माइनस वाई इंटू वाई डैश, ये प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। देन बच्चे ये माइनस इसका भी स्क्वायर कर दिए एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर दोनों तरफ 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर ये एलसीएम लेके कट जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, सॉरी ये गलती हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश, और ये इसका भी होल स्क्वायर रहा, ये 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ 1 माइनस डैश का वाई डैश का होल स्क्वायर कट जाएगा बच्चों के, यहाँ पर भी बच्चों ये 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर रहा, इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर ऊपर का भी स्क्वायर।
ये बच्चे ये और ये कट जाएगा y प्लस एक्स का इसका भी स्क्वायर। ओके, पेशेंस पूरी रखिए, कीजिए बच्चों। ये x प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, दोनों तरफ बच्चों 1 माइनस वाई डैश इसका एलसीएम लोगे तो दोनों तरफ 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर एलसीएम लेके कट जाएगा। ओके, बच्चे क्या इधर क्या कॉमन जाएगा, कुछ कॉमन जाएगा, वाई डैश माइनस वाई डैश कॉमन ले लीजिए और इसका होल स्क्वायर बच्चों, माइनस वाई डैश कॉमन ले लीजिए, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच्चों एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, तो जिसका एलसीएम लेके 1 माइनस वाई डैश कट गया बच्चों के। बच्चे ये इसका भी स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। अगर बच्चे कॉमन लेंगे तो कुछ फायदा होगा, ले लेते कॉमन ले लेते, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई नहीं प्लस 1, बच्चों एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिया, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। अच्छा देखो आंसर क्या क्या पूरा एक्सपांड कर दिया क्या, थोड़ा देख लो, थोड़ा आंसर क्या क्या देखिए, थोड़ा मैं देख लेता हूँ उसका आंसर, आप लोग एग्जाम्पल के वही रख दिया बच्चों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर रख दिया, ठीक है।